मटकापुर नाम के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें उमा नाम की एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहती थी। जब उसके बेटे बड़े हो गए तो उमा को उनकी पढ़ाई की चिंता होने लगी। उसके पति की अचानक मृत्यु की वजह से परिवार का सारा भार उमा के सर पर आ गया था। एक दिन उमा चिंता में बैठी थी, तभी उसके पड़ोसी ने उससे पूछा, क्या हुआ उमा, इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाऊ, आपको तो पता ही है मेरे घर के हालात। कितनी मुश्किल से बच्चों को पाला है और अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दोनों बेटों में पढ़ाई में ज्यादा अच्छा कौन है? मेरा बड़ा बेटा राम। यूं तो छोटा बेटा किशोर भी अच्छा है, पर बड़ा बेटा ज्यादा होशियार है पढ़ने में। तो ठीक है, तुम राम को शहर पढ़ने भेज दो और किशोर को मैं अपने जान पहचान वाले के यहाँ नौकरी पे लगवा देता हूँ। अपने पड़ोसी की बात सुनकर उमा को थोड़ी तसल्ली मिलती है। राम शहर चला जाता है पढ़ाई करने के लिए और किशोर लखन हलवाई के यहाँ नौकरी करने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं। राम की शहर में एक बहुत ही अच्छे होटल में नौकरी लग जाती है। माँ, मेरी शहर में नौकरी लग गई है। मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। अब हम लोग वहीं रहेंगे। माँ, जब मेरे बॉस को ये पता चला कि आप लोग यहाँ रहने आए हो मेरे साथ, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम उनको कल ही बुला लो खाने पर। हम लोग भी मिल लेंगे तुम्हारे बॉस से। मैं बुला तो लूँ माँ, लेकिन खाना कौन बनाएगा? आप तो अक्सर बीमार रहती हो ना। भैया, खाना मैं बना दूंगा। खाना तुम बनाओगे, पर तुम्हें कहाँ आता है खाना बनाना? भैया, जब आप शहर चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, तब मैंने लखन हलवाई के यहाँ बहुत अच्छा खाना बनाना सीख लिया है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रहे किशोर, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं। खाना उसी की तरह स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ भैया, देखना मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगा कि आपके बॉस उंगलियां चाटते रह जाएंगे और खुश होके आपका प्रमोशन भी कर देंगे। इतना कहते ही सब हंसने लगते हैं। अगले दिन किशोर सुबह से ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में लग जाता है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, लग रहा है आपके बॉस आ गए भैया। अरे नहीं, तुम रहने दो, दरवाजा मैं खोलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बॉस तुम्हें ऐसे देखे। तुम बस अंदर जाओ और खाने की तैयारी करो। यह सुनकर किशोर बहुत उदास हो जाता है और वह अंदर चला जाता है। अरे आइए सर, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। वाह राम, घर तो तुम्हारा बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कहाँ हैं? उनसे नहीं मिलवाओगे? अभी बुलाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? देखो सर आ गए हैं। यहाँ राम, उसकी माँ और उसके बॉस आपस में बातें करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ किशोर खाने की तैयारी कर रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है राम। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे बेटे किशोर ने। राम, तुम्हारा भाई घर पर ही था और तुमने मिलवाया ही नहीं। किशोर बेटा, इधर तो आओ जरा। नमस्ते सर। नमस्ते। किशोर, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। धन्यवाद सर। उमा जी, मेरे पास किशोर के लिए एक बहुत अच्छी जॉब है। मेरे होटल में हेड शेफ की जगह खाली है अभी, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे किशोर काम करे। लेकिन सर, किशोर पढ़ा लिखा तो नहीं है। वो तो बस गांव में एक हलवाई के यहाँ नौकर था, वहीं से थोड़ा मोड़ा बनाना सीख गया है वो। उसकी चिंता तुम मत करो राम, मुझे बस खाना एक नंबर चाहिए। लेकिन सर। किशोर, कल तुम अपने भाई राम के साथ होटल आ जाना और वहाँ एक डिश बना के मुझे खिलाना। यह सुनकर किशोर बहुत खुश हो जाता है, मगर राम को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगले दिन किशोर राम के साथ उसके होटल जाता है और वहाँ अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर, बाटी चोखा विद माई स्पेशल चटनी। वाह वाह किशोर, ये तो बहुत टेस्टी है। खासकर ये चटनी
और उसमें पुदीने का टेस्ट। क्या सर, क्या वाकई खाना आपको अच्छा लगा? क्या मैं इसे चख सकता हूँ? अरे वाह, ये तो सच में अच्छा बना है। क्या हुआ राम, तुम इतना चौंक क्यों रहे हो? क्या हुआ सर? राम, तुम खुद बताओगे कि तुमने क्या किया है या मैं बताऊं? किशोर, मैंने तुम्हारी डिश को खराब करने के लिए एक शेफ को पैसे दिए थे। मैंने तुम्हें शेफ को पैसे देते हुए देख लिया था और मैंने उस शेफ को तुरंत ही जॉब से फायर कर दिया। क्या? क्यों भैया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि अगर तुम्हें यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम हमेशा मेरे टुकड़ों पर पलते रहोगे, नौकरों की तरह। राम, यू आर फायर। सर, सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सर, प्लीज आप मेरे भाई को नौकरी से मत निकालिए। वह दिल का बुरा नहीं है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। देखा राम, जिस भाई के लिए तुम इतना बुरा सोच रहे थे और जिसके साथ तुम इतना गलत करना चाहते थे, आज उसी भाई की वजह से तुम्हारी जॉब बची हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दे किशोर, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं समझ भी गया हूँ कि हमें किसी का कभी बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।